नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज हम इस कंपनी के केस स्टडी शेयर के सीरीज में उस सफलतम और महान कंपनी का बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह जरूर आपको इस कंपनी का यह केस स्टडी आपको प्रेरित करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ले जी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी। इस कंपनी का शुरुआत आज से 93 वर्ष पहले 1929 में मोहनलाल दयाल नामक व्यक्ति के माध्यम से किया था। उन्होंने 12 लोगों के कन्फेक्शनरी सिस्टम से मुंबई के पार्ले जी नामक स्थान पर इस कंपनी की स्थापना की थी और आजादी से पहले यह कंपनी स्थापित होकर और सबसे पहले पार्ले जी बिस्कुट बनाने का काम शुरू किया। दोस्तों, एक 93 वर्ष का समय बहुत बड़ा लंबा समय होता है और 93 वर्ष से आज भी पार्ले जी बिस्कुट बनाने की कंपनी के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी बनी हुई है। दुनिया और भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति या घर या परिवार नहीं होगा जहां पर पार्ले जी का पहुंच नहीं हो। अगर हम कहें तो पार्ले जी एक ऐसा उत्पाद, एक ऐसा बिस्किट जो हर मुंह तक पहुंचा हुआ है। तो किस प्रकार इतनी दुनिया में चढ़ाव उतराव के बाद भी पार्ले जी अगली पंक्ति में खड़ी है, आज इस सीरीज में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और ये कहानी अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो पार्ले जी का सफलता की कहानी आपके साथ जुड़ सकती है और जुड़ने के बाद आपके कार्यशैली में आपको बदलाव लाने में मदद कर सकती है। दुनिया में बिस्कुट कंपनियों में सबसे ज्यादा बिकने वाला और पसंद किए जाने वाला बिस्किट पार्ले जी, कोई डाउट नहीं है। 28-29 साल में पार्ले जी ने अपने बिस्किट का दाम नहीं बढ़ाया। तो अब कहेंगे आप कि जब दाम नहीं बढ़ा तो कंपनी चल कैसे रही है? क्योंकि यह 28 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। किसी भी टिकाऊ कंपनी के लिए एक चुनौती खड़ा कर सकता है, लेकिन किन किन चीजों को पार्ले जी ने अपनाया और 28 वर्ष से दाम नहीं बढ़ाया। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार पार्ले जी अपने इसी बिस्किट उत्पादन पर 50 पैसा की बढ़ोतरी की थी। तब लोगों ने पार्ले जी के बिस्किट उत्पादन का बहिष्कार किया। लोगों ने जबरदस्त विरोध जताया, यहां तक कि लोग इसके विरोध में रोड पर आ गए। लोगों ने इसके उत्पादन को उपभोग करने से बहिष्कार करने लगा। तब कंपनी का जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ होते हैं वो और उनके सर्वेयर देश के कोने कोने में घूमकर
पता लगाएं कि आखिर कारण क्या है जो ऐसी एकाएक समस्या पैदा हो गई। तो दोस्तों, लोगों ने यह स्वीकार किया कि यह बढ़ा हुआ मूल्य हमें स्वीकार नहीं है। फिर कंपनी की अपनी जो कार्यकारिणी एक्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसके साथ बैठक करके विशेषज्ञों ने राय दिया कि इस देश के उपभोक्ता कीमत का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने उत्पादन के खरीदने में। अगर हम अपनी कीमत को बढ़ाते हैं तो हमारे सेल पर, हमारे बिक्री पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। और फिर कंपनी बैक फुट पर आई, जो उसका पूर्व से प्राइस था वह लागू की और फिर कंपनी चलने लगी। तो दोस्तों, 28 साल से कंपनी चल रही है, बिस्किट बेच रही है और फिर कंपनी फायदा में। आप अगर कंपनी का ग्राफ देखेंगे तो पार्ले जी बिस्किट बिक्री से 2013 में कंपनी का जो टर्नओवर था वो 5,000 करोड़ रुपए का था। और फिर 2017-18 में हम लोग आते हैं, कंपनी का सेल का टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है। तो ये कारनामा कहा जा सकता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज हम उन कुछ बिंदुओं को आपके सामने बिंदुवार रखेंगे कि कंपनी दाम नहीं बढ़ाकर भी कंपनी का सेल और टर्नओवर का ग्राफ बढ़ते चला गया और उत्पादन की लोकप्रियता भारत समेत दुनिया में बरकरार रही। दोस्तों, पार्ले जी ने सबसे पहला काम किया कि अपने पार्ले जी को मेन उत्पादक मानते हुए इसके पीछे अनेक और उत्पादन, वो बिस्किट के रूप में, चॉकलेट के रूप में, यहां तक कि चाय के रूप में उसके साथ चलाया। और कहते हैं कि पार्ले जी प्रोडक्ट लोगों को आज भी लगता है कि हमारा अपना प्रोडक्ट है। एक बच्चा भी अगर किसी दुकान में जाता है ना तो सीधा उसका बोलता है कि दुकानदार से, अंकल मुझे पार्ले जी का बिस्कुट दे दो। तो इस नाम को पार्ले जी आगे रखा, पार्ले जी इस नाम को आगे रखा और फिर इसके पीछे अनेक सब्सिडरी प्रोडक्ट रखा और ये पीछे वाले सब्सिडरी प्रोडक्ट की बिक्री से अपने मेन प्रोडक्ट की भरपाई को जिंदा रखा। ये पहला रणनीति पार्ले जी। दूसरा, पार्ले जी ने यह अपनाया, पार्ले जी के बाद 4-5 और उसके उत्पाद पीछे पीछे चल रहे हैं, तो बाकी का प्रोडक्ट पर हमारा लाभ ज़्यादा आ रहा है लेकिन पार्ले जी पर कम आ रहा है। तब भी हम अपने पार्ले जी को गुरु उत्पाद, जिसको ड्राइवर उत्पाद भी कहते हैं, के नाम से हम लोग रखेंगे और इसकी मार्जिन वहां पर लाके उसमें कम हमें फायदा हो रहा है तब भी हम जिंदा रखेंगे। तीसरी बात, पार्ले जी ने अपनी सफलता का राज इस प्रकार खोलती है कि पार्ले जी ने इस अपने उत्पादन के सेलिंग के लिए भारत में मेट्रो सिटियों का जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में हब बनाया जहां पर उत्पादन का डिमांड हायर रहा। इकोनॉमिक्स बताती है कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अगर आपका उत्पादन सस्ता और लोकप्रिय है उसकी मांग बाजार में बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मेट्रो सिटी में कंपनी ने अपने दुकान और फॉर्म स्थापित किया जहां से अधिक इसके खरीदार मिल जाए। उत्तर भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि जगहों पर कच्चा माल खरीदने
किसी भी फैक्ट्री के उत्पादन के लिए कच्चे मटेरियल का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आसानी से और सुविधा अनुसार सस्ते दर पर आपको कच्चा माल रॉ मटेरियल मिल जाते हैं तो फिर आप उत्पादन और उत्पादक के साथ अपने वस्तुओं को बेचने में नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यही किया पार्ले जी ने। कच्चा मटेरियल आसानी से सस्ते दरों पर खरीदकर दूसरे क्षेत्र में होने वाली हानि को भरा प्रतिपूर्ति किया। कंपनी स्पष्ट कर दी कि जैसे हम प्राइस बढ़ाएं और हमारे उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ा तो हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, हम क्वांटिटी पर काम करेंगे। क्वांटिटी पर कैसे काम की दोस्तों? तो जो इसका पहला पैकेट लॉन्च किया था शुरुआती में वो 100 ग्राम का, फिर उसको थोड़ा सा घटाया 90 ग्राम किया, फिर थोड़ा सा घटाया 80 ग्राम किया, 70 ग्राम, और अभी 65 ग्राम का वर्तमान पैकेट बाजार में चल रहा है, जिसका प्राइस आज से 28 साल पहले जो था आज भी वही है। दोस्तों, ऐसा करके बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का विश्वास कायम यहां पर रहा। जिस तरह से क्वांटिटी में धीरे 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 कमी करके प्राइस को प्रभावित नहीं हुआ था। विशेष करके भारतीय बाजारों में भारत के जो उपभोक्ता होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइस का इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी बात का कंपनी ने अपने प्लान में इसको शामिल करके प्राइस नहीं बढ़ाकर उसके वजन को घटाते चली गई और आज भी पार्ले जी अपने विश्वसनीयता के साथ बाजार में कायम है। उनकी जो भी फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों में समय की बर्बादी नहीं हो, मेन पावर का बर्बादी नहीं हो, इलेक्ट्रिक और बिजली का दुरुपयोग नहीं हो, पानी का दुरुपयोग नहीं, यहां तक कि कोई भी वर्कर कार्य की चोरी नहीं कर सके। कंपनी ने परिवार के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। अगर किसी घर में पति पत्नी और एक बच्चा है उसके हिसाब से भी कंपनी ने अपने पैकेट को बनाया। किसी घर में 5 या 7 फैमिली मेंबर हैं उनके हिसाब से कंपनी का पैकेट बना है। किसी परिवार में 20 से 25 मेंबर हैं उस हिसाब से भी कंपनी का प्रोडक्ट और पैकेटिंग दुकानों और मार्केटों में उपलब्ध है। अगर किसी फैमिली में 50 मेंबर हैं तो उसके लिए भी कंपनी का पैकेट और उत्पाद दुकान और बाजार में उपलब्ध है। तो यह रही पार्ले जी का उत्पादन एक लंबा 93 इयर्स के सफल और लंबी यात्रा के बाद भी बाजार में कायम है इसकी कहानी। दोस्तों, क्या इससे हम सीखते हैं? इस कहानी से यह पार्ले जी का बिस्किट का केस स्टडी यह बताती है कि हम अपने योजना पर जिस भी प्रोडक्ट को लेकर बाजार में आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट अगर बाजार में उपभोक्ताओं के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो उसको हम आगे कैसे रखकर उसके पीछे अन्य प्लानिंग करके विशेष रूप से उपभोक्ताओं की मानसिकता क्या होती है उसे दिमाग में रखकर हम अपने उत्पाद में अस्थिरता रख सकते हैं और लो मार्जिन के सिद्धांत को अपनाकर हम अपनी प्रोडक्ट को एक लंबी यात्रा सफलता के साथ कायम कर सकते हैं और हमारा उत्पादन बाजार में चलता रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। फिर हम अपने उत्पादन और उपभोक्ता के दूसरे सीरीज में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।